जय मसीह की मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के दूसरे भाग में परमेश्वर की इच्छा को जाने। और आए हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ बातों को देखेंगे और शुरू करेंगे। परमेश्वर की योजना सबसे उत्तम है हम सभी के जीवन के लिए और आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर की योजना सबसे उत्तम है। लेकिन ये बहुत निराशा की बात है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर जो हमारा मार्गदर्शन है, जो हमें मार्ग दिखाता है, हम उसके खोजी नहीं है, हम उसके मार्ग को खोजते नहीं है, हम परमेश्वर को खोजी नहीं। और ये बहुत निराशा की बात है। सोचिए यदि कोई व्यक्ति घने जंगल में अंधेरी रात में अकेला हो और उसे पता ही ना हो कि किस दिशा में जाना है, तो वह कितना असहाय होगा, वो कितना अकेला होगा। ऐसा मनुष्य जो नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन यदि उसके साथ कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जिसे जंगल का हर कोना पता हो और जिस पर वो भरोसा कर सके, तो वो निश्चय ही उसके बाद बताने से और उसके रास्ते बताने से, और जो व्यक्ति बताएगा वो जरूर करेगा और जैसा जैसा वो अगुवाई करेगा उसके अनुसार वो उसके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन निराशा की बात ये होगी कि यदि उस व्यक्ति के पास मार्गदर्शक है, मार्ग को बताने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ कर जाए और उसकी बात को ना माने, उसकी बात को अनसुनी करे, तो वो उस जगह में, अंधेरे जंगल में घूम जाएगा, खो जाएगा और अपने आप को निराशा में पाएगा। और वो नहीं जान पाएगा कि कहाँ पे कौन सा खतरा है, क्या चीज क्या हो सकता है उसके साथ, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को ठुकराया जो उस जंगल का हर एक कोना कोना को जानता है। और दुख की बात यही है कि बहुत से समय में, या हम सभी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम सभी के जीवन में हम ऐसी बातों को देखते हैं, हम सभी के जीवन में हम ऐसी बातों को पाते हैं। वो मार्गदर्शक हमारे साथ है, हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो हमें जीवन का मार्ग बताता है, लेकिन हम उसी को ठुकरा देते हैं। हमारे सामने भविष्य एक गहरे अंधकार की तरह है, हमें आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि हमको नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है, हम कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं। जीवन में कई बार हम ऐसे चौराहों पर आते हैं जहाँ हमें बड़े निर्णय लेने होते हैं। हो सकता है वो काम के बारे में हो, जीवन के बारे में हो, या किसी भी तरीके के निर्णय, परंतु हमें ये नहीं पता कि किस रास्ते में कौन सा खतरा छुपा है या शैतान ने क्या जाल बिछाया है। अब अंधेरा है लेकिन हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, और ऐसे समय में हमें नहीं पता कि क्या हमारे साथ अच्छा हो सकता है और क्या हमारे साथ बुरा हो सकता है। फिर भी हमें रास्ता चुनना पड़ता है। ऐसे समय में हमारे साथ एक ऐसा मार्गदर्शक होना जरूरी है जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें और जो संपूर्ण भविष्य जानता हो। और मैं और आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे जीवन के बारे में हर एक बात को बताता है, जिसे आने वाला कल पता है, और जो हमारे जीवन के लिए अच्छी बातों को सोचता है, और जिसको आगे क्या खतरा है और आगे क्या हो सकता है, इन हर एक बातों के बारे में पता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वही मार्गदर्शक है और वे सदा तैयार रहते हैं हमें सुरक्षित और उत्तम मार्ग पर ले जाने के लिए। लेकिन हम हमारे जीवन में हम जब ऐसे मार्ग की ओर बढ़ते हैं, हम बहुत से बार हम अपने अनुसार चलते हैं और इसीलिए हम हमारे जीवन को निराशा में पाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। इफिसियों 2:10 में लिखा है, उसने हमारे काम के लिए और हमारे जीवन के हर एक बातों के लिए योजनाएं उसके पास हैं और वो उन तक पहुंचने के मार्ग को भी जानता है। लेकिन हम सभी के जीवन में हमें ये ध्यान देना है कि हम उसके खोजी रहें और उसके अनुसार चलें। वो हमारे जीवन को भली भांति जानता है
और वो हमारे लिए अच्छे विचार करता है, इसलिए उसकी योजना सबसे अच्छी है। यही कारण है कि हम हर छोटे बड़े निर्णय में उसकी इच्छा जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो हमारा मार्गदर्शक है। तो हमें उससे पूछना है कि प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी इच्छा क्या है। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें उसको समर्पित करना पड़ेगा, हमारा जीवन उसके समीप आना पड़ेगा, हमारा जीवन उसके साथ हमारा जीवन हमें बिताना पड़ेगा समर्पण करके, तब हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे। और जब हम उसके समीप आते हैं, हमारा जीवन समर्पित करते हैं, तब हम उसकी इच्छा को जान पाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शक है। तो जब वो हमें मार्ग दिखाता है, जिस मार्ग की ओर हमें बढ़ाता है, हमें उस पर भरोसा करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हर एक कोना कोना जानता है, आगे क्या खतरा है, आगे क्या अच्छा है, कि क्या गलत है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ने के लिए हमें उसके मार्ग पर, उसकी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि हम केवल अपनी बुद्धि और भावनाओं के आधार पर चलते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन में निराशा की बात होगी, बल्कि ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कैसे? जब तक हमें यह गहरा विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर की योजना ही सर्वोत्तम है, तब तक हम उसकी इच्छा जानने में गंभीर नहीं होंगे। हमारे लिए ये निराशा की बात इसलिए होगी क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को जाने बिना ही हम हमारी इच्छाओं के अनुसार चलने लगते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों का जीवन में इसलिए निराशा और इसलिए तकलीफें आई, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को न जानना चाहा, ठुकराया, जो हमें प्यार से बुलाता है, जो हमें कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मेरे मार्ग पे चलो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, आशीष पाओगे। लेकिन हम उस बात को नजरअंदाज करते हैं। यीशु हमें अपने जुए को लेने का निमंत्रण देता है। मत्ती 11:28-23। जो खेत में काम करते हैं, खेत में काम करने के लिए बैल को उपयोग करते हैं, सिंचाई करने के लिए खेत की, और उस एक जुए में दोनों बैल को बांधा जाता है। जब किसी नए बैल को सिखाना हो कि कैसे काम होता है या करना होता है, तो उसको एक अनुभवी बैल के साथ जोड़ा जाता है। इससे वह नया बैल उसी दिशा और गति से चलना सीखता है जैसे कि वो अनुभवी बैल चल रहा हो। यही अर्थ है यीशु का जुआ लेने का, मतलब हम उसके साथ उसी राह पर चले जो उसे प्रसन्न करे। प्रभु हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे चलना है, प्रभु हमें बढ़ना सिखाएंगे। हम उसके समीप आए, हम उसके समर्पित हुए, अब वो हमें अपने मार्ग पे चलाने के लिए, उसकी योजना हमारे जीवन प्रकट करने के लिए हमें वो अपने मार्ग पे चला रहा है, हमें बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे चलना है, हमें ऐसे ऐसे, तो हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन के लिए उसके पास कैसी उत्तम योजनाएं हैं। और यही बात से हम देखते हैं कि जब हम ऐसे चलेंगे, और यही अर्थ है यीशु के पीछे चलना, उसके जुआ को उठाना और उसके अनुसार चलना, और ये जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। ना आगे भागे, ना पीछे हटे, बल्कि आज्ञाकारिता में उसके साथ चले। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतर केवल इतना है कि बैल को जबरदस्ती जुए में बांधा जाता है, लेकिन यीशु मसीह हमें प्रेम पूर्वक हमें आमंत्रण देते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें प्यार से। लेकिन निराशा की बात यह है कि हम उसके प्यार भरे निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और हम अपनी इच्छा का भारी जुआ उठाकर जीवन को निराशाओं और पछतावों से भर लेते हैं। जबकि यीशु का जुआ हल्का है और सच्ची शांति देता है। उसने कहा, मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती रचित समाचार 11 अध्याय और उसकी 28 से 30 आयत में लिखा है। हम देखते हैं हनोक के जीवन के बारे में कि वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। उत्पत्ति 5:22।
इसका अर्थ है कि उसने न आगे बढ़कर जल्दबाजी की और न पीछे रहकर आलसाई की, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर विश्वास योग्यता से चला और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि वह उसके जीवन से प्रसन्न था। इब्रानी 11:5 में लिखा है। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार उसके मार्ग पर चलने के लिए हमें बुलाता है, हमें निमंत्रण देता है, प्यार से हमें बुलाता है। और वैसे ही हम जान पाएंगे कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए, उसकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है, क्या हो सकती है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है और उस मार्ग पे हमें चलना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में जब हम उसको समर्पित होकर स्वीकार करेंगे, वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे हमारे जीवन में मार्ग पे चलना है। तब हम उसकी योजनाओं को जान पाएंगे और जब हम उस योजनाओं को जानेंगे, हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम हमारे इच्छाओं के अनुसार इधर उधर भटक जाएंगे, हमारी बातों में रह जाएंगे, निराशाओं में रहेंगे और हम तकलीफों में रहेंगे और परमेश्वर को कोसेंगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। लेकिन मेरे प्रियो, तब हम इस चीज की चूक करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम यहाँ चूक जाते हैं कि प्रभु तो हमें बुला रहा है ये जानने के लिए कि हमारे लिए उसकी योजना क्या है। हम हैं जो उसके पास नहीं जा रहे, हम हैं जो उसके खिलाफ जा रहे, हम हैं जो अनाज्ञाकारिता को दिखा। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी योजना तो बहुत उत्तम है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे नहीं, उसके मार्ग पर चलोगे नहीं, उसकी योजनाओं को कैसे जानोगे? उसके अधीन नहीं होंगे तो उसकी योजनाओं को कैसे जानोगे? जो प्यार से हमें बुलाता है और जो कहता है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम करो, हम नहीं करेंगे तो उसकी योजनाओं को कैसे जाने? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में बने रहो, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ो और प्रभु आशीष करेगा, उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करेगा और हमें मदद करेगा कि हम उसमें कैसे बढ़े। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा और इन हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपको ये सहायता मदद करे कि वो अपने पास जो योजनाओं को रखा है आपके जीवन के लिए, वो आपको प्रकट करे। प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु के विश्वास में बढ़ते रहे और देखो वो आपके जीवन में प्यारा प्रभु प्रेम से आपको बुलाने वाला योजनाओं को प्रकट करेगा और आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे फिर एक बार अगले वीडियो में। बाय बाय। जय मसीह।